हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल ममता स्टिचिंग में। आज मैं आप लोग को यहाँ पे बता रही हूँ सूट का कटिंग कैसे करते हैं, उसका कटिंग बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया है 4 मीटर का कपड़ा। दोस्तों, मैं यहाँ पे सलवार और सूट दोनों की कटिंग करूँगी, तो उससे पहले मैं सूट का कटिंग करूँगी। तो दोस्तों, यहाँ पे इसका मेजरमेंट समझ लेते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कितना कितना मेजरमेंट हमने लिया है। चेस्ट 30 इंच है, कमर है 26 इंच, हिप है 28 इंच, शोल्डर 14 इंच है, उसका हाफ लिया है मैंने 7 इंच, स्लीव्स की लंबाई है 16 इंच और उसका मोटाई है 4 इंच। तो दोस्तों, इसी के अनुसार से हमें कटिंग करना है। चेस्ट में आपको बढ़ाना है 4 इंच प्लस करना है, और कमर में आपको 3 इंच प्लस करना है, हिप में 4 इंच प्लस करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये प्लस हमने इसलिए किया है क्योंकि मैंने बॉडी से नाप लिया है। अगर आप सूट से नाप लेते हैं तो आप सेम नाप सूट से कटिंग कर सकते हैं। और अगर आप बॉडी से नाप ले रहे हैं तो आपको उसमें 4 इंच, 3 इंच और 4 इंच प्लस करते हुए आपको मार्किंग कर लेना होगा, बढ़ा लेना होगा, उसके बाद ही मार्किंग करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे कपड़े को मैंने डबल में फ़ोल्ड कर लिया है और यहाँ किनारे से कपड़े को मैं सीधा करके कटिंग करके निकाल दूँगी। किनारे वाला कपड़ा अक्सर हमें निकाल देना चाहिए, उसके बाद ही सिलाई करनी चाहिए, क्योंकि ये कटिंग करके नहीं निकालेंगे तो ये खींच लेगा कपड़े को और कपड़े में झोल आ सकती है, इसीलिए इसको निकालना ज़रूरी है। तो यहाँ पे इसका लंबाई ले लेंगे। इसका दोस्तों लंबाई है, टोटल लंबाई है 30 इंच का है। सल सूट का लंबाई 30 इंच है। तो यहाँ पे 1.5 इंच प्लस करते हुए हमें मार्किंग करना है 31.5 इंच पे। इसको यहाँ से सीधा लाइन खींच लेना है। अब दोस्तों, यहाँ पे ऊपर से निशान लगाना है। पहला निशान लगाएंगे हम 7 इंच पे और फिर एक और निशान लगाएंगे इस जगह से 6 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे निशान लगाएंगे 5 इंच पे, क्योंकि ये छोटे साइज का बच्ची का है, 12-13 साल की बच्ची का है, इसीलिए हम इसी मेजरमेंट के अनुसार से कटिंग करेंगे। यहाँ से तीनों लाइन को मैं सीधा कर लेती हूँ। लाइन ड्रॉ करके सीधा सीधा लाइन खींच लेना है आपको। जब भी आप सूट का कटिंग करें, इसी तरह से आप कटिंग करें तो परफेक्ट कटिंग आएगा। अब यहाँ पे शोल्डर का नाप लगा लेना है। दोस्तों, यहाँ पे 14 इंच है तो 7 इंच होगा डबल, और आधा इंच एक्स्ट्रा मार्किंग लेंगे सिलाई के लिए। 7.5 इंच पे मार्किंग किया है और इसको यहाँ से सीधा लाइन खींच देना है। अब दोस्तों, यहाँ पे बॉक्स बन गया है और 1 इंच, आधा इंच हमें अंदर की ओर मार्किंग करनी है। इस तरह से तिरछे में मार्किंग कर लेना है। जब शोल्डर ज़्यादा हो तो अंदर की ओर हमें आधा या 1 इंच अंदर की ओर घुसाते हुए मार्किंग करना है। चेस्ट का चौथा भाग लेना है दोस्तों। यहाँ पे चेस्ट का चौथा भाग पे निशान लगाएंगे 8.5 इंच पे, और कमर में भी चौथा इंच भाग पे निशान लगाएंगे। जितना कमर है इसका चौथा भाग पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे दोस्तों 7.25 इंच पे निशान लगाएंगे और कमर में भी चौथा भाग पे निशान लगाएंगे 8 इंच पे। ये हमारा निशान बन चुका है। हिप के पास हम 1 इंच बढ़ाएंगे और कमर के साइड में 2 इंच बढ़ाएंगे और चेस्ट के साइड में भी 2 इंच बढ़ाएंगे। इतना बढ़ाते हुए हमें इस तरह से निशान लगा लेना है। पहले फिटिंग का निशान लगाना है, उसके बाद इसका मार्जिन पे निशान लगाना है। दोस्तों, मैंने यहाँ पे इतना बढ़ा के मुझे मार्किंग कर लिया है। अब इसको आप राउंड में मार्किंग कर लें। इस तरह से आर्म होल का राउंड में मार्किंग कर लेना है। यहाँ से हमें गले का मार्किंग करनी है 2.5 इंच पे, और इसका लंबाई भी मैं 2.5 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। ये आगे का बन रहा है दोस्तों, फ्रंट पार्ट का सूट बन रहा है। बैक पार्ट का कटिंग इसके बाद में करूँगी, देख लीजिएगा कैसे मैं करती हूँ। अब इसको गोलाई में सिप दे देंगे। दोस्तों, यहाँ पे कॉलर वाला गला बन रहा है, ज़्यादा डीप हमें नहीं करनी है। अब जितना हमने हिप में लिया है उतना ही हमें नीचे से भी मार्किंग कर लेना है 8 इंच पे,
और ऊपर से सीधा लाइन खींच देना है सभी को। दोस्तों यहाँ पे हमारा मार्किंग हो गया है, लेकिन यहाँ पे मैं शोल्डर के पास 1 इंच डाउन करूँगी। यहाँ से शोल्डर के पास 1 इंच डाउन करूँगी, ऊपर से गले के साइड से नहीं डाउन करेंगे, शोल्डर की तरफ इस बाजू लगाते हैं उस साइड में हमें डाउन करना है। अब यहाँ से हम कटिंग करते जाएंगे, जिस जिससे मार्किंग है हमें उसी तरह से कटिंग करते जाना है। दोस्तों जब तक मैं कट कर रही हूँ तब तक आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए। और बेल आइकन घंटी को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मैं चाहती हूं दोस्तों आप सबसे सरल तरीक़ा से कटिंग करें, बिल्कुल भी उसमें ताम झाम ना हो और परफेक्ट कटिंग हो। ये हमारा फ्रंट पार्ट का कटिंग हो चुका है। अब बैक पार्ट का कटिंग करेंगे, उसके लिए भी कपड़े को डबल फोल्ड में कर लेना है। यहाँ से बिल्कुल भी झोल नहीं होनी चाहिए, सीधा करके हमें बिछा लेना है। यहाँ पे मैंने बिछा लिया। अब इसको इसी तरह से रखते हुए हमें बिछा लेना है। ऊपर से हम 1 इंच बढ़ा के लेंगे दोस्तों, यहाँ से इस तरह से निशान बना लेंगे। 1 इंच हमें बढ़ा के ही लेना पड़ता है बैक पार्ट हमेशा। अब इसको इस जगह पे रखेंगे और मार्किंग कर लेंगे पूरे में। जैसे जैसे मार्किंग है वैसे ही हमें सेम मार्किंग करनी है, बस ऊपर में हमें बढ़ाना है और गला में थोड़ा सा चेंजिंग होगा। यहाँ से इसी तरह से मार्किंग कर लेना है, लेकिन आर्म होल के पास हमें ½ इंच बढ़ाते हुए मार्किंग करना है। थोड़ा सा हमें पहले ही कटिंग करना होगा, मार्किंग करना है। अब दोस्तों गले के साइड से भी मार्किंग कर लेना है, जितना चौड़ाई है उतना में चौड़ाई में हमने मार्किंग कर लिया है। और यहाँ से जैसे मार्किंग है वैसे ही हमें बढ़ा के मार्किंग कर लेनी है। आगे से गला 1 इंच बढ़ाए थे, पीछे से गला 1 इंच बढ़ाए थे, तो हमें 1 इंच पे ही मार्किंग करना है, ज़्यादा नहीं करनी है। नीचे से भी मैं हमारा मार्किंग हो चुका। अब इसको उठाएंगे और कटिंग करना स्टार्ट कर देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे गले के साइड से कटिंग कर रहे हैं। 1 इंच कटेगा क्योंकि हमें यहाँ पे कॉलर लगानी है। अभी इस जगह से भी डाउन में कटिंग होगा। अब पहला वाला निशान में हमें नहीं करनी है, दूसरे वाले निशान पे हमें कटिंग करनी है आर्म होल के पास। अब दोस्तों इसी तरह से हमें पूरे कपड़े में कट कर लेनी है। ये हमारा पूरा कटिंग हो चुका है। अब बच गया है स्लीव्स कट करना। स्लीव्स को भी कटिंग कर लेना है। दोनों पार्ट का हमारा कटिंग हो चुका है। दोस्तों एक ही साथ मैंने नहीं कटिंग किया है, अलग अलग कटिंग किया है। अब यहाँ से छोटा छोटा कट लगा लेना है, जिस जगह पे फिटिंग का निशान है और जहाँ जिस जिस जगह पे हमने मार्किंग किया है उस जगह पे कट लगा लेना है, ताकि दोनों साइड से हमें समझ में आ जाए कि इस जगह पे हमारा फिटिंग का निशान है। हमारा कट हो चुका है। अब इसको करते हैं साइड और स्लीव्स को करेंगे कटिंग। इसको भी 4 फोल्ड में पहले बिछा लेंगे स्लीव्स के लिए। मैंने यहाँ 4 फोल्ड में कपड़े को बिछा लिया है और इसका लंबाई ले लेना है। लंबाई 16 इंच है दोस्तों, तो यहाँ पे 2 इंच प्लस करेंगे क्योंकि नीचे से हमें फोल्ड करके सिलाई करना है और ऊपर से ½ इंच सिलाई में चला जाएगा, तो हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब इस जगह से हमें निशान लगाना है।
बाजू की मोटाई के लिए मैंने 4 इंच में निशान लगाया और 2 इंच मैंने स्लीव्स का मार्जिन दिया है। दोस्तों नीचे ऊपर से मैंने स्लीव्स डाउन के लिए 3 इंच पे मार्किंग किया है और इस जगह से हमें 2 इंच पे मार्किंग करना है। दोस्तों यहाँ फिटिंग का निशान लगाएंगे 7 इंच पे और यहाँ से राउंड में इस तरह से घुमा के स्लीव्स का लुक दे देंगे। अब हमें देखिए ये राउंड वाला स्केल है, इसको इस तरह से रख के हमें मार्किंग कर लेनी है स्लीव्स का। ये हमारा बन के तैयार होगा 16 इंच का स्लीव्स। यहाँ पे हमारा पूरा मार्किंग हो गया। अब इसको करेंगे कटिंग। ये देखिए दोस्तों ऊपर से भी कटिंग कर देंगे। स्लीव्स कट करना बहुत ही आसान है। अब इस साइड से भी कटिंग कर देंगे। जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है मार्किंग के बाद उतना कटिंग करके हमें निकाल देना है। ये हो चुका है पूरा कटिंग। अब यहाँ से 1/2 इंच का गहराई दे देंगे फ्रंट पार्ट के लिए।